हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिपल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स क्वेश्चन शेयर करें उनमें से एक भी को भी स्क्रिप्ट नहीं करिएगा, क्योंकि ऑल टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस जो कि शेयर करने वाले हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट और आप सभी को यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस बताते हैं। तो यार, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इन सभी ब्रांचों में इंक्लूड है थर्ड सेमेस्टर में। यहाँ पर लिखा हुआ है ES 301, आपका सब्जेक्ट कोड है ES 301। सिलेबस पूरा का पूरा 100 का 100% एक सा ही है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी सेम ही रहेंगे। अब दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा कर देंगे 17, 18, 19, तो आप पाएंगे कि भाई फोर्थ यूनिट में से सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो दोस्तों, फोर्थ यूनिट को हम प्रायोरिटी देंगे और सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोर्थ यूनिट के देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट और सबसे पहले हम फोर्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यूनिट नंबर 4 में पूरा पॉल्यूशन इंक्लूड है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और जो कुछ भी पॉल्यूशन रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं वो हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका आता है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन होता क्या है, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कंट्रोलिंग मेथड्स हैं कुछ। एयर पॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन, साथ के साथ फोटोकेमिकल पॉल्यूशन, फोटोवोल्टिक स्मोक भी बोल सकते हैं हम इसके लिए। इसके बाद आता है आपका दूसरा टॉपिक वाटर पॉल्यूशन, ऑल्सो सॉइल पॉल्यूशन। ये कभी कभी साथ में पूछता है, साथ में कम पूछता है, लेकिन 7 मार्क्स का अलग से आएगा क्वेश्चन। व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन, इसके कारण क्या हैं, इसके इफेक्ट क्या हैं और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम वाटर पॉल्यूशन को, साथ के साथ सॉइल पॉल्यूशन को। अब कुछ शॉर्ट नोट्स में भी पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स में दोस्तों ऐसा रहता है कि भाई 7 नंबर का भी एक क्वेश्चन दे दें, कभी कभी 7 नंबर में आपके 2 टॉपिक दे दें, BOD लिखो, या फिर 2 टॉपिक में आपका फ्लड्स पूछ सकता है, BOD पूछ सकता है, या फिर ये जो शॉर्ट नोट्स में 6 टॉपिक दिए हैं इनमें से ही पूछ लेता है शॉर्ट नोट्स में। तो यार, यहाँ पर यूनिट नंबर 4 के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसका PDF आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए यूनिट नंबर 1 की ओर चलते हैं। दोस्तों, यूनिट नंबर 1 में आपका सब्जेक्ट का पूरा इंट्रोडक्शन ही दिया है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इसको आप कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल भी बोल सकते हैं। बात एक ही है, फॉसिल फ्यूल, बायोमास, एनर्जी। दोस्तों, यूनिट नंबर 1 में जो भी चीज़ दी है इसमें आपके लिए शॉर्ट नोट्स में पढ़ना है, और वही चीज़ आपके लिए यूनिट नंबर 2, 3, 4 में लॉन्ग नोट्स में पढ़ना है। तो भाई, यूनिट नंबर 1 तो बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाली है, और जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिए हैं। तो यहाँ पर आपका रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल में डिफरेंस पूछा जाता है मेनली, और कभी कभी अलग से भी दे देता है, इसके एग्जाम्पल बताइए, सुइटेबल डायग्राम बनाइए, 1 या फिर 2। और इसके बाद आपका फॉसिल फ्यूल आता है, फॉसिल फ्यूल्स के कुछ टाइप्स हैं वो भी आप पढ़ लीजिएगा, साथ के साथ बायोमास, एनर्जी। इसके बाद आपका हाइड्रो पावर प्लांट आता है। हाइड्रो पावर प्लांट के कुछ फीचर्स हैं, कंपोनेंट हैं, एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, साथ के साथ लेआउट डायग्राम भी है, वो भी दोस्तों अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन लेआउट डायग्राम बहुत ही कम पूछता है। इसके बाद रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है व्हाट इज एनवायरनमेंट। ये दोस्तों 2019 में थर्ड सेमेस्टर में पूछा गया है, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में। इसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कैसे होता है ये भी कभी कभी पूछ लेता है। यूनिट नंबर 1 में शॉर्ट नोट्स में पूछता है आपका विंड एनर्जी, सोलर पावर, पॉसिबिलिटीज फॉर एनर्जी स्टोरेज और रीजेनरेशन। यहाँ पर दोस्तों आपके कुछ शॉर्ट नोट्स हो गए, तो ये भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, यूनिट नंबर 2 की ओर चलते हैं। दोस्तों, यूनिट नंबर 2 में आपका पूरा इकोसिस्टम दिया है। इकोसिस्टम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज इकोसिस्टम, एक्सप्लेन ऑल्सो एनर्जी फ्लो डायग्राम। इसके बाद कभी कभी अलग से पूछता है, डिजर्ट इकोसिस्टम डिफाइन कीजिए, एक्वाटिक इकोसिस्टम डिफाइन कीजिए। तो इकोसिस्टम से इतना ही आता है। अब बचा आपका दूसरा पार्ट, साइकिल। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 3 ही साइकिल इंपॉर्टेंट है, वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल। ये दोस्तों साइकिल आप पढ़ेंगे तो एक के बाद एक आपको समझ में आता जाएगा, इजी है। तो दोस्तों, यहाँ पर यूनिट नंबर 2 हमारी कंप्लीट हुई। इतने ही टॉपिक आते हैं यूनिट नंबर 2 से, जो कि बार बार आते हैं। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 3 की ओर। दोस्तों, यूनिट नंबर 3 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन सिटू एक्स-सिटू। इसमें आपका डिफरेंस पूछ लेता है, कभी कभी अलग से पूछ लेता है 7 नंबर में। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ इसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। दोस्तों, अब यूनिट नंबर 3 का नाम ही है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो कभी कभी पूछता है बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसके कुछ टाइप्स हैं, एग्जाम्पल हैं, साथ के साथ जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी इसके एक टाइप में से एक है, ये अलग से पूछ लेता है।
तो दोस्तों इतने क्वेश्चन आपको यूनिट नंबर 3 से इनफ रहेंगे, इसी में से क्वेश्चन बन जाएगा। अब दोस्तों यूनिट नंबर 5 की ओर चलते हैं, जो कि लास्ट यूनिट है। दोस्तों यूनिट नंबर 5 में आपके पब्लिक इश्यूज जो रहते हैं रिलेटेड रहते हैं, जो कि एनर्जी एंड एनवायरमेंटल से, वो ही दिया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट चेंज, ऑल्सो एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग, एक्सप्लेन ऑल अबाउट एसिड रेन, व्हाट इज ये होता क्या है, इसके इफेक्ट क्या है, और डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये दोस्तों डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ये दोस्तों लगातार आता रहता है, चांसेस हैं इस बार भी आ जाएगा। और शॉर्ट नोट्स में पूछ लेता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, एथिक्स। तो दोस्तों ये जो शॉर्ट नोट्स में है उसमें से ग्रीन हाउस इफेक्ट अलग से भी पूछ लेता है 7 नंबर का। तो दोस्तों आपके एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के 5 यूनिट के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं, जो कि दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो आप इंस्टाग्राम से ले सकते हैं। साथ के साथ एक बात याद रखिएगा दोस्तों, 3rd सेमेस्टर में सबसे ईजी सब्जेक्ट यही है, और यही दोस्तों आपके मार्क्स CGPA SGPA इंक्रीज करवाएगा। तो दोस्तों इसमें कुछ डायग्राम है, डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। डायग्राम अगर आप अच्छा करके आते हैं, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, तो मार्क्स इंक्रीज होते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको आइडिया लग गया होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, क्वेश्चंस का। तो भाई एक भी स्क्रिप्ट मत करना, सभी क्वेश्चंस सभी टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।